हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 71 यानी कि वर्कशीट नंबर 71 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 29 दिसंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है वो आपका जो पार्ट 3 है, नात्सीवाद और हिटलर का उदय, उसकी रिवीजन वर्कशीट है। ठीक है, ये आपका इतिहास से है। और आज इसमें क्या करना है पता है आपको? आज इसमें 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, वो अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं और उसको पढ़ने के बाद हमें कुछ आसान से प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो जो पहला आपका अनुच्छेद है उसमें दिए गए हैं टोटल 5 क्वेश्चन, जो हमें इस अनुच्छेद में से ढूंढकर पढ़कर समझकर लिखने हैं। और दूसरा जो अनुच्छेद है उसमें भी दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, जो हमें दूसरे अनुच्छेद को पढ़कर और उसमें से 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं पहला अनुच्छेद, फिर करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जैसा कि हमने अभी बात करी। तो चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, तो जो यूरोपीय समाज है या फिर वहाँ की राजनीति है, उन सब पे अब गहरी छाप तो छूटेगी, है ना। क्या क्या हुआ उससे, क्या उससे परेशानी आई, सब चीज़ों के ऊपर गहरी छाप छूटी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान मिलने लगा। आम नागरिकों को जो सम्मान मिलता है, क्यों मिलने लगा? क्योंकि जो युद्ध होता है उसमें सिपाहियों की वैल्यू होती है, सिपाही तो लड़ते हैं। तो जब युद्ध हुआ तो जो आम नागरिक हैं उनको पीछे रखा गया और जो सिपाही हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाने लगी। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, कि उनमें मतलब आपका आक्रामकता होनी चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, मर्दाना गुण होना चाहिए। मतलब इन चीज़ों पे जैसे सहनशील वाले गुण या कोई और दूसरे की बातों को समझदारी से पूरा करना, इन गुणों की बजाय जो गुण देखे जाते थे पुरुषों में, वो आक्रामकता, ताकतवर, शक्ति और उनके मर्दाना गुणों को अहमियत मिलने लगी। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जाने लगा। जो मीडिया थी तो उसमें भी बढ़ा चढ़ा के जो खंदकों की जो लाइफ है उसकी उसके बारे में आपको तो पता ही है, मीडिया किसी भी चीज़ की हाइप बना देती है। तो मीडिया में इन चीज़ों की बातें होने लगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। लेकिन सिपाहियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। बेशक उनकी इतनी तारीफ हो रही है, लोग उसको बहुत अच्छा मान रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति जो थी दयनीय होती है, मिजरेबल, पिटेबल, खराब स्थिति। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। मतलब वहाँ चारों तरफ जो, क्योंकि विश्व युद्ध हुआ था, महायुद्ध हुआ था, तो महायुद्ध में बहुत सारे लोग मरे, तो उनके चारों तरफ क्या जानवर, चूहे वगैरह वो चारों तरफ रहते थे और उन्हें भी वहीं रहना पड़ता था। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते हुए देखते थे। हाँ, ये तो सच्चाई है। जब एक युद्ध होगा तो सैनिक तो वहीं रहते हैं, सब चीज़ का वो मतलब एक तरीके से उनकी आंखों के सामने सब कुछ होता है। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान में प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई थी। तो अब जो पब्लिक लाइफ थी उसमें क्या चाहिए था? उसमें एक आक्रामक फौजी चाहिए, उसका प्रचार चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और जो भी कुछ चीज़ें थी बची हुई वो पीछे आ गई थी। जबकि हाल ही में आए रूढ़िवादी तानाशाह को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा, और जो अब रूढ़िवादी जो पुरानी परंपराओं पे चल रहे थे तानाशाह थे, उनको लोग क्या करने लगे? भारी समर्थन देने लगे। ठीक है, उसके बाद उस वक्त लोकतंत्र का एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। क्योंकि लोकतंत्र जो का नया रूप आ रहा था सामने। क्या रूप आ रहा था? क्योंकि पहले तो तानाशाही थी, पहले वो आपका जो नाजी था, ये सब थे, उसके नाजी आया, अब वो लोकतंत्र का नया रूप दिखा रहा था जो हिटलर था, है ना। तो उन चीज़ों को बताया गया है इस अनुच्छेद में। चलिए अब कर लेते हैं जो इसके प्रश्न हैं उनके उत्तर।
तो पहला है निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। लिखा हुआ है 4 के उत्तर दीजिए, लेकिन हम पाँचों के 5 देंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कोई से भी 4 करिए। ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किसने छोड़ी? तो किसने छोड़ी? मीडिया ने, राजनेता ने, सरकार ने या प्रथम विश्व युद्ध ने? प्रथम विश्व युद्ध ने। हमने पहली लाइन में ही पढ़ा ये, तो इसका जो आंसर है घ हो जाएगा। मैंने लिख रखे हैं आंसर बच्चों, नीचे दिखा दूंगी, पहले इसको देख लीजिए। अब ये तो हमने देख लिया, अब नीचे ही आपको दिखा देती हूँ सब। देखिए, तो हमने लिख दिया जो पहला वाला है, यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ी प्रथम विश्व युद्ध ने। ठीक है, उत्तर इसका ये हो जाएगा। अब वाक्य को सही करके लिखना है। इन्होंने वाक्य दिया है कि पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में आम नागरिकों को सिपाहियों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। तो ये तो गलत है ना, इसको सही करके कैसे लिखेंगे? पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में सिपाहियों को, ना कि आम नागरिकों को, सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। तो इसको इस तरीके से हम ठीक करके लिख देंगे। अब करना है रिक्त स्थान भरिए। असल में सिपाही खंदकों में बड़ी डैश जिंदगी जी रहे थे। तो कैसी जिंदगी जी रहे थे? दयनीय। तो आप इसमें क्या भर देंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरे वाले का दयनीय। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है पहले महायुद्ध में किन की जिंदगी दयनीय थी और क्यों? तो सिपाहियों की इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे क्योंकि वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते, जहरीली गैस और दुश्मनों की गोली बारूद का बहादुरी से सामने करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। तो ये लिख देंगे आप इस प्रश्न का उत्तर। है ना आसान से सारे प्रश्न जो हमने अभी पढ़ा उसके हमने उत्तर कर दिए। रूढ़िवादी तानाशाह को व्यापक जन समर्थन क्यों मिल रहा था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रकार और राष्ट्र सम्मान प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई थी, जबकि हाल ही में आए रूढ़िवादी तानाशाह को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। आप जो चाहें इनमें से 4 क्वेश्चन के आंसर्स अपनी वर्कशीट में कर सकते हैं, और मेरा सजेशन तो ये है आप 5 ही कर लो। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, है ना, सारे छोटे छोटे हैं। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। देखिए अनुच्छेद 2 क्या है, इसको पढ़ते हैं पहले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। अब जबरदस्त वक्ता का क्या मतलब है? बहुत अच्छा बोलने वाला, एक ऐसा वक्ता जो दूसरों को अपनी बात से कन्विंस कर लेता है, सहमत करा देता है। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे। होता है ना, कोई ऐसे जोशीले कई नेता देखे होंगे आपने, ऐसा जोशीला भाषण देते हैं, लोगों में जोश भर देते हैं, लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हिटलर भी था। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी का प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। अब वो जिस जर्मन समाज में अराजकता सा का माहौल था, किसी को कुछ नहीं मिल रहा था, खाने के लाले पड़ गए थे, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। अब उन लोगों को जब ऐसे सपने दिखाए जाएंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं क्या हाल होगा उनका। उसका वादा था कि वे बेरोजगारों को रोजगार देगा, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वे देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए, तो ये अच्छा वक्ते की निशानी है ना, जो उसने वही नब्ज पकड़ी जो लोगों को जरूरत थी उस टाइम, और जो लोग चाहते थे, जो लोगों को चाहिए था, वो भाप गया उस चीज़ को और उसी चीज़ के वादे करने लगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। अब आप देखिए कितना बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ को अपने को एडवर्टाइज करने का। आप देखिए कहीं ना कहीं केजरीवाल को देखिए केंद्र में, वो भी किसी एडवर्टाइजमेंट से इतना सारा लोगों को बताकर तभी तो वो पहुंच पाए सीएम तक। अब मोदी को देख लीजिए, उनके इलेक्शन का कितना बड़ा पार्ट होता है उनका जो उनकी वो चलती हैं, चुनावी सभाएं चलती है। तो ऐसे ही यही रास्ता जैसे सारे नेता अपनाते थे उस टाइम हिटलर ने भी अपनाया। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां करी और जनसभाएं आयोजित करी। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट,
ये सारी चीज़ें क्या थी, शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। ठीक है, समझ आया होगा सबको, आसान भाषा में लिखा हुआ है और आप बार बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं तो इतनी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब कर लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। रिक्त स्थान भरिए। हिटलर ने एक नई शैली रची थी, तो इसका उत्तर लिख देंगे आप अनुच्छेद 2 में राजनीति की। किस चीज़ की नई शैली रची थी, राजनीति करने का तौर तरीका नया सिखाया था। ठीक है, सत्य और असत्य लिखिए। हिटलर एक जबरदस्ता वक्ता नहीं था। अब ये सच बात है क्या, जबरदस्त वक्ता नहीं था? बिल्कुल गलत है, ये तो असत्य है। वो तो एक जबरदस्त वक्ता था, है ना। प्रश्न नंबर 3 है, हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए नाज़ियों ने क्या किया? तो अभी हमने पढ़ा, हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां की और जनसभाएं आयोजित की। हो गया प्रश्न नंबर 3 का आंसर भी। सारे इतने आसान है ना, बिल्कुल आपकी वर्कशीट में ऊपर ही लिखे पड़े हैं, आप लिख दीजिए बस। प्रश्न नंबर 4, वाक्य को सही करके लिखना है। अब देखो ध्यान से पढ़ो, तब समझ में आ जाएगा क्या गलती है इसमें। स्वास्तिक छपे झंडे, लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषाओं के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शांति प्रदर्शन का हिस्सा थी। अरे शांति का थोड़ी ना, किस चीज का थी, शक्ति प्रदर्शन का। तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में शांति की जगह पे आपको शक्ति कर देना है और हो गया आपका सेंटेंस ठीक, है ना। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। हो गया सही वाक्य। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5, जो लास्ट क्वेश्चन है आपके अनुच्छेद नंबर 2 का और इस वर्कशीट का भी। हिटलर अपने भाषण में क्या क्या बातें करता था? तो हिटलर अपने भाषण में बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देने का वादा करता था। उसने आश्वासन दिया कि देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त करवाएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये वो अपने भाषण में वादे करते थे। तो चलिए बच्चों, ये हो गई आज की आपकी आसान सी और रुचिकर सी वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो मददगार रही होगी। अगर आपको मदद मिलती है, अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आपको क्या करना है, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, या फिर जो नए आए हैं चैनल पर। और बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, एक अपना कमेंट भी छोड़ना वीडियो पे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।